हाथ ही लगाना कोई भैया, हाथ कोई लगाना।
भैया रास्ता दे दो, रास्ता की व्यवस्था के लिए गए कि भैया हमारे महामुनिराज जी का आरचर्या इस गांव में संपन्न होना है, तो सारे पटेल परिवारों ने इतनी हृदय से, इतनी प्रसन्नता के साथ भाव विभोर होके अपने घर के द्वार खोल दिए। बोले हम धन्य हो जाएंगे ऐसे भगवान हमारे घर, हमारे जब गांव में आएंगे। और एक एक घरों में उनने स्वयं सारी व्यवस्थाएं करवाई, जगह खाली करवाई और इतने साविनय के साथ हाथ जोड़ के निवेदन करके, चूंकि आज मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी लोधी समाज के उस कार्यक्रम में भी आ रहे हैं, उनने बताया हमें कि हमारे समाज के बहुत सारे स्वजाति बंधु भी आने वाले हैंगे, पर हमें इससे ज्यादा प्रसन्नता यह है कि आपके महामुनिराज आज हमारे इस नगर में, हमारे ग्राम में आने वाले हैं। ये चमत्कार देवादी देवेघाट श्री मल्लीनाथ भगवान का चमत्कार है। हम लगातार प्रयास में हैं इस क्षेत्र को, मंदिर को और क्षेत्र में बनाएं, और अब हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पूज्य समय सागर जी महामुनिराज सत्संग इस जनालय से चर्या के निकलेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जब भारत के इतिहास में भारतपुर का मल्लीनाथ भगवान का जनालय पहुंचेगा। लोग दूर दूर से आएंगे इस भगवान के दर्शन करने के लिए। हम सब पूजा के लिए प्रारंभ हो रहे हैं। देवेंद्र भाई द्रव्य ले आए, देवेंद्र भैया, देवेंद्र पुजारी जी और द्रव्य लेके आओ। अशोक चाचा हमारे, पवन भैया जो अब नया नगर वाले महाराज जी, पवन भैया हमारे नया नगर में रहते हैंगे, उनके मार्गदर्शन जबलपुर अथवा गोटेगांव अथवा चरगवा, तो मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मल्लीनाथ भगवान 10-10 लोगों से भी हिले नहीं, कोई हिला नहीं पाया पूज्य मल्लीनाथ भगवान को। यह उनका अतिशय है, यह उनका चमत्कार है। फिर एक बार 20 वर्ष पूर्व आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज यहाँ पर आए। हमने उनसे, हमारे पूर्वजों ने निवेदन किया कि महाराज जी अब यहाँ पर कोई है नहीं है, यहाँ व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। तो पूज्य आचार्य श्री ने हम लोगों से कहा, हमारे पूर्वजों से, कि एक छोटी सी चावल के बराबर भी प्रतिमा यदि कोई स्थापित कराता है तो उसको 7 अतिशय पुण्य का संचय होता है। आपके पूर्वजों ने शिखर बंद जनालय बनाया है, आप बिल्कुल चिंता न करें, मल्लीनाथ भगवान स्वयं बुलवाएंगे और इस व्यवस्था को करवाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से मंदिर व्यवस्थित होगा। यदि मंत्री यहाँ से मुनि संघ की देवादी देव अतिशाकारी 11 श्री मल्लीनाथ भगवान की, भगवान के समो शरण की नमोस्तुते। सब बैठ जाए ना, पीछे देखो और पीछे वालों को भी देखने मिल जाएगा यदि हम लोग बैठ जाएंगे व्यवस्थित। बाबा की संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी महाराज जी की, जिनके जीवन का प्रत्येक कदम स्वर्णिम इतिहास का नवीन पृष्ठ है, जिनकी लेखनी जनागम का सार है, जिनके विचार सागर के अतल गहराइयों को लिए हुए हैं, ऐसे श्रमणोद्धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन श्री चरणों में अपन सब पूजन भक्तों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चरण नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर ओम रूम श्री परम पूज्य 108 श्री निर्यापक श्रवण श्री समय सागर संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अत्र अवतर शंभो षटितावनम। जय हो जय हो जय। ओम रूम श्री आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठे ठाठा स्थापनम। ओम रूम श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भाव भाव वसत् सन्नधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। सारी के विषयों में मैंने अपने को इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं, तब विद्या सिंधु के जल कर्ण से
भप काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा, चलन काटने लाया। ओम ह्रूम श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरावने तु विनाशनाय जलम निर्वपामति। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम हमें प्राण से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम नमः श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम नर। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, अक्षर निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम नमः श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामति। इन विषय भोग की मदिरा से बना सदा से मत वाला, तृष्णा को त्रावनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। हम बाप विद बन से तुमन सुमन चढ़ाने आया, यह बन न सके यह पाव हृदय में लाया। ओम ह्रूम श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामबाण दिशनाय पुष्पम निर्वपामति। इस क्षुधा रोग की व्यताकता कहता आया, अति भाक्ष्य अभाक्ष्य बके फिर भी मन प्राप्त नहीं कर पाया। नई वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यही अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम। मोहांधकार से व्याकुल हूँ, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोहांधकार अपना। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाता। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुतल है, मैं इन्हें जलाने आया। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रूम श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का फल पाना था जिसके द्वारा
मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रूम श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय। जग के वैभव को पाकल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द यह अर्घ बैठने लाया। हे तपो मूर्ति है आराध ईश्वरे मासन। यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी पसंद। ओम ह्रूम श्री आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्गत प्राप्ताय अर्घम निर्वपा। ओम ह्रूम श्री परम पूज्य 108 श्री समय सागर माजी साक्षात विराजमान तिनके पावन चरणों में मन वचन का से अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घम निर्वपामति। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बटन को ऊपर कर दिया। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। काफी दिन से विहार चल रहा है और गंज वासोदा से विहार करते हुए चंद्रगिरी की ओर पहुंचने का पुरुषार्थ किया, किंतु आप सब लोगों को विदित है कि गुरुदेव का दर्शन सभी लोगों ने किए, किंतु मेरे भाग्य में जो लिखा था उसके बारे में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरुदेव का स्मरण जब भी करता हूँ तब और कुछ भी दिखाई नहीं देता। और उन्होंने अपने जीवन काल में जो कार्य किए हैं उस कार्य को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि भविष्य में इस प्रकार का कार्य शायद ही और किसी के द्वारा हो सकता है। एकाकी साधना करते हुए, आत्मकल्याण करते हुए विश्व के लिए जो प्रकाश उनके द्वारा मिला है वह प्रकाश हमेशा बना रहे, यह प्रभु से कामना हम करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य के किरणों के माध्यम से वस्तु सारे प्रकाशित हो जाती हैं और रात में सूर्य का दर्शन नहीं होता, इसलिए अंधेरे में वस्तुओं का अवलोकन हम लोग नहीं कर सकते। किंतु यह सूरज 12 घंटे के लिए उदित होता है और पुनः अस्ताचल की ओर चला जाता है। किंतु इस विषम परिस्थिति में पंचम काल में भी प्रतिकूलताओं के साथ रहते हुए भी उन्होंने जो साधना और तपस्या की है और उन्होंने विश्व के सामने जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह अपने आप में सब लोगों के लिए अनुकरणीय और वह आस्था का केंद्र बन चुका है।
उनके प्रति जन जन की आस्था है और रहेगी, चाहे वो जैन हो चाहे जैनेतर हो, कोई भी बंधु हो, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वो विराजमान है। इसलिए सुख एवं शांति की जो कामना आप लोग करते हैं, अब कामना की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वे आस्था के केंद्र जब बन चुके हैं तो निश्चित रूप से सबका कल्याण अनिवार्य रूप से होगा। आप लोग जैन अपने आप को मानते हैं, किंतु गुरुदेव का ये बार बार कहना रहा है कि यह जैन शब्द जातिवाचक नहीं है, बहुत व्यापकता को लेकर के यह शब्द सामने आया है। क्योंकि जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है, विषयों को जीत लिया है और अपने आत्मा को परमात्मा के रूप में ढालने की क्षमता रखता है और अहिंसा की उपासना जो करता है, वही जैन कहलाने का अधिकारी होता है। आप लोग किसी विवक्षा से अपने आप को जैन घोषित करते हो, किंतु वस्तुतः जैन किसको बोलते हैं, इसको आगम के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज हुए हैं, उन्होंने तत्पर सूत्र की रचना की है और उसमें एक प्रसंग सूत्र के माध्यम से रखा है और उस सूत्र का पाठ सभी लोग करते होंगे, किंतु उस सूत्र की गहराई की ओर दृष्टि शायद ही किसी की गई हो। वह सूत्र आपके सामने है कि परस्परोपग्रहो, गुरुदेव का ये कहना है कि परस्परोपग्रहो जैना नाम नहीं कहा है? परस्परोपग्रहो जैना नाम नहीं कहा, किंतु जीवानाम कहा है। जितने भी प्राणी मात्र के प्रति उपकार का जो भाव रखता है, वही वस्तुतः जैन कहलाने का पात्र सिद्ध होता है। इसलिए ये जैन धर्म बहुत व्यापक है, विश्वव्यापी धर्म है, जो वीतरागता की ओर ले जाता है। परस्पर के जीवों के प्रति करुणा का, दया का, अनुकंपा का भाव रखने वाला यह अहिंसामय धर्म है। इस धर्म की उपासना हम और आप लोग करते हैं, करते आए हैं, किंतु उसमें धर्म की आराधना करते हुए भी आज तक जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। इसमें और किसी का दोष नहीं, स्वयं का ही दोष है। प्रभु की आराधना करते तो हैं, किंतु निरपेक्ष भाव के साथ पाप कर्म के क्षय के उद्देश्य को लेकर के यदि प्रभु की, गुरु की उपासना आराधना हम करते हैं तो वस्तुतः वही उपासना मानी जाती है और उसमें सार्थकता सिद्ध होती है। ये अपने आप ही सामने दिख रहा है कि अतीत अनंत काल में प्रभु और गुरु की उपासना करने के उपरांत भी इसी धरती पर हम परिभ्रमण कर रहे हैं। इसमें दोष किसका है? किसका दोष है? प्रभु का दोष है क्या? गुरु का दोष है क्या? नहीं। आप प्रतिदिन प्रतिपल पंच नमस्कार मंत्र का जाप अनुष्ठान करते हैं और उस पंच नमस्कार मंत्र में पंच परमेष्टि की ही आराधना, उसका नामस्मरण किया गया है। इसके उपरांत भी हमारे परिणामों में निर्मलता नहीं आ पा रही है। इसमें अपने आत्मगत ही जो परिणाम हैं, जो कि दोषपूर्ण परिणाम माने जाते हैं। किसी अन्य भोग्य संपदा की उपलब्धि के लिए यदि प्रभु की आराधना करते हैं तो प्रभु आपको इस संसार में देखना चाहेंगे क्या? क्योंकि इस संसार में वो भी थे, लगभग
250 क्यों 2550 वर्ष हुए हैं वीर निर्वाण, वीर प्रभु को निर्वाण का लाभ हुआ। 2550 वर्ष निकल गए हैं। उस पूर्व में उनका जो इतिहास है, उनका जो जीवन था, वह सामान्य व्यक्ति के समान ही उनका भी जीवन रहा और वे भी अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगते हुए इस संसार में परिभ्रमण करते रहे। किंतु जब सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है, उसके माध्यम से ही आत्मा की उन्नति होती है। इसलिए सम्यक ज्ञान के माध्यम से मोक्ष पथ पर आरूढ़ होते हुए उन्होंने साधना की है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। उसी प्रकार उनकी आराधना करने का उद्देश्य भी हमारा एक ही होना चाहिए कि भगवान आपके चरणों में आने का और कोई भी मेरा प्रयोजन अथवा उद्देश्य नहीं है। किंतु जिस प्रकार आपने रत्नत्रय की आराधना उपासना करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ किया है और शरीर से अपने आत्म तत्व को पृथक करके शरीरातीत जो अवस्था है उसको आपने उपलब्ध की है और अनंत काल के लिए स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए अनंत सुख का उपभोग आप कर रहे हैं। उसी प्रकार आपने ही कहा है कि प्रत्येक जीव के भीतर भी इसी प्रकार की प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, किंतु उसको उद्घाटित करने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किए हैं आचार्यों ने अथवा भगवंतों ने, उस निर्दोष मार्ग पर किसी अपेक्षा को रखे बिना केवल उस भगवत पद को प्राप्त करने की उद्देश्य को लेकर के यदि उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा वह परिभ्रमण जो अनंत कालीन जो मोह के साथ परिभ्रमण चल रहा है वह विच्छेद को प्राप्त हो सकता है। अनंत संसार का विच्छेद मात्र इसी प्रभु अथवा देव शास्त्र गुरु की उपासना के ऊपर ही निर्धारित है। एक छोटा सा प्रसंग कई बार गुरुदेव ने भी दिया है, उसको आपके सामने 2-5 मिनट में रख करके इस विषय को पूर्ण कर लो। आपने प्रथमांड योग आदि ग्रंथ में भी उस विषय को प्रसंग को देखा हुआ पढ़ा होगा अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा आपने सुना होगा कि रावण की दशा क्या हुई है? रावण का इतिहास आप पढ़ लो, वह कहाँ पर है और वह जो उन्होंने कृत्य किया उसका फल भोगने के लिए वहां पर किस पर्याय को उनको प्राप्त करना पड़ा, ये सारा सर्वांगीण वर्णन आप पढ़ते हैं। हम संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि रावण ने एक बार शांतिनाथ भगवान के जिनालय में जाकर के शांतिनाथ भगवान की आराधना हेतु स्फटिक की माला हाथ में लेकर के वह रावण बैठा है और शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः इस प्रकार उच्चारण के साथ वह जाप अनुष्ठान कर रहा है। और आप उस अनुष्ठान को देख करके एकदम भाव विभोर हो सकते हैं और उनकी इस प्रकार की वृत्ति को देख करके आपके भीतर भी परिणामों की निर्मलता आ सकती है। लेकिन समस्या ये है कि रावण ने जो शांतिनाथ भगवान की आराधना करने के लिए वो बिल्कुल दत्तचित्त होकर के बैठा है, किंतु उनका उद्देश्य क्या है ये आपको ज्ञात है? शांतिनाथ भगवान की उपासना करने का उनका क्या मकसद है? हाँ, बहुरूपिणी विद्या को शुद्ध करने के लिए उन्होंने ये सारा उपक्रम रचा था। और बहुरूपिणी विद्या सिद्ध क्यों करना चाहता है, उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या उद्देश्य है, वह सामने आता है कि किसी भी प्रकार से उसको सीता को प्राप्त करना एकमात्र उद्देश्य था और उसमें व्यवधायक कौन रहे? रामचंद्र जी रहे। और रामचंद्र जी को परास्त करने के लिए
बिना बहुरूपिणी विद्या को सिद्ध किए उनको हम हरा नहीं सकते, और उनको यदि परास्त कर लेंगे तो हमारी मनक कामना पूर्ण हो सकती है, सीता का लाभ हो सकता है। इस उद्देश्य को लेकर के प्रभु की आराधना कर रहा है, इसलिए वह प्रभु की आराधना समीचीन नहीं मानी जा सकती। उस आराधना के माध्यम से यदि वह आराधना समीचीन होती तो उस रावण का पतन नहीं हो सकता है। आराधना के माध्यम से पतन नहीं हुआ, किंतु जो उसका जो उद्देश्य था वह बहुत इतना निकृष्टतम परिणाम उसके हृदय में थे, फलस्वरूप नरकायिका उसने बंद कर लिया है। आप पढ़ते होंगे कि वो प्रतिनारायण के रूप में थे, नारायण तो लक्ष्मण थे और रावण प्रतिनारायण का पद उन्हें मिला था। और उनके पास कितने रानियां थी? 16,000 भी शायद हो सकता, हमने 18,000 भी सुना है। जो भी हो, 16,000 हो, कोई भी हो, इतनी संख्या में अप्सरा के समान, देवांगनाएं के समान सुंदर रूप को लिए हुए जो रानियां थी, इसके उपरांत भी उसको तृप्ति नहीं हुई और ऐसे भीतर ऐसे निकृष्ट परिणाम हो गए कि सीता की ओर बुरी निगाह से देखता है। इससे बढ़कर के और कौन सा महान पाप हो सकता है? और उसके लिए ये सारा उपक्रम उसने किया। इसलिए इस प्रकार के जाप करने से आत्मा की उन्नति, आत्मा का उत्थान नहीं होता, किंतु हृदय में जैसे भाव होते हैं उसके अनुरूप ही विकास और विनाश हुआ करता है। इसलिए उसके हृदय में जो निम्नतम परिणाम थे उसके कारण ही इस प्रकार का कार्य उन्होंने किया है। हमें प्रभु की आराधना, गुरु की आराधना करना तो है, किंतु अभी तक भगवान की आराधना करते हुए हमारा विकास क्यों नहीं हुआ, यह स्पष्ट है। ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रभु की आराधना तो हम कर लेते हैं, किंतु उद्देश्य पवित्र नहीं रख पाते। आदर्श सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, उनका आलम्बन तो लेते हैं, किंतु उससे भी महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिस प्रकार सच्चे देवगुरु शास्त्र का आपने आलम्बन लिया वो आदर्श है हम और आपके लिए, किंतु हमारा उद्देश्य आदर्शतम नहीं रहा, इसलिए संसार में परिभ्रमण अभी तक चल रहा है। इसलिए परिभ्रमण को समाप्त करना है तो परिभ्रमण अलग है और यात्रा अलग है, ये ध्यान रखें। यात्रा जो होती है वह मोक्ष की ओर यात्रा मानी जाती है, वह परिभ्रमण नहीं माना जाता। किंतु जहाँ पर वह रहता संसारी प्राणी चार गतियों में, वहीं पर वह परिभ्रमण करता है। जिस प्रकार एक कोल्हू का बैल हुआ करता है, उसके आंख पर पाटी बांध दी जाती है और वह परिभ्रमण करता रहता है और वह विचार करता है कि बस सुबह तो ऐसा कोई स्थान हमें मिलेगा जो अभी तक हमने उस स्थान को नहीं पाया। किंतु पाटी जब खोल दी जाती है तो जहाँ पर था वहीं पर खड़ा अपने आप को पाता है। इसलिए हमें परिभ्रमण को समाप्त करना है तो हमें देव शास्त्र गुरु की उपासना एक पाप के क्षय करने के उद्देश्य को लेकर के करना चाहिए। आप अपनी शक्ति के अनुरूप करिए, इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आपके मन में विकल्प आ सकता है कि महाराज आप तो क्या आपने तो सब कुछ छोड़ दिया महाराज, आपका तो शरीर के प्रति भी कोई ममत्व भाव नहीं रहा और न परिवार के प्रति न समाज के प्रति किसी भी प्रकार से आपका कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है। किंतु हम लोग तो गृहस्थ ठहरे, हम तो संसारी प्राणी हैं, हमारे लिए इस प्रकार का तप तो संभव नहीं।
या संभव है ये अलग वस्तु, किंतु कुछ भी आपके अंदर क्षमता नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। छोटे से छोटे प्राणी भी आस्था के बल से आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। एक छोटा सा मेंढक भी है तो भी उसके भीतर ऐसे पवित्र परिणाम हैं जो प्रभु की पूजन करने के लिए वह जा रहा है। और आप लोग क्या है, आप लोग बहुत बड़े हैं उस मेंढक से, तो है? वह छोटा सा मेंढक है और फिर भी वह उत्साहित होकर के वह समोशरण की ओर यात्रा उसकी हो रही है और बीच में उसका किसी निमित्त को लेकर के अवसान हो जाता है, किंतु भगवान की पूजन अर्चन के परिणाम को लेकर के वह जा रहा था, इसलिए अवसान होने के उपरांत उसकी सद्गति होती है और देव प्रजा को प्राप्त करके वह सबसे पहले समूह शरण में जा करके बैठ जाता है और प्रभु की अर्चना करता है, महोत्सव के साथ करता है। ये किसका परिणाम है? ये भावों की निर्मल सरिता में आप लोग बोलते हैं अवगान करने आया और आना जाना मिट जाए मेरा, ये बंद काटने आया हूँ तो आना जाना मिट जाए बोलते तो हैं, किंतु जहां से आए वहीं पर पुनः चले जाते हैं। ये मिटेगा कैसा? बोलना अलग है, ये ठीक है आपका पवित्र भाव है, किंतु भावों के साथ साथ उसमें केवल भाव ही न रहे किंतु क्रियान्वयन भी होना चाहिए। आना जाना मिट जाए मेरा, ये कहना तो बहुत आसान हो सकता है, किंतु संसार का विच्छेद जो होगा वह अपनी क्षमता के अनुरूप चारित्र को अपने जीवन में धारण करने से और चारित्रमय जीवन को बनाने से ही जीवन का उद्धार हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसोप सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वामंद मानस ममास्तु। नहीं 12 बजे में मैंने तो 8 दे दिए, पकड़ दे लिए।